हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। ये शासन भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्थाओं से भिन्न था। ये काल स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सल्तनत काल की अवधि 1206 से 1526 तक मानी जाती है। इस अवधि के दौरान कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हर वीडियो के PDF को पाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल को। उसको आप ज्वाइन करके आप PDF पा सकते हैं हर वीडियो के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वंश की। तो सबसे पहला वंश जो दिल्ली सल्तनत का है वो है गुलाम वंश, जिसको ममलक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो गुलाम वंश की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश गुलाम वंश था। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसे सुल्तान की मान्यता नहीं मिली थी। इसने लाहौर की राजधानी के रूप में बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता के लिए लोग इसे लाख बख्श भी कहते थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा था। 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, वो खेलते हुए ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश शासक बना। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया और बगदाद के खिलाफ से स्वतंत्रता शासन की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी, जिसे चालीसा कहते हैं, उसका गठन किया। ये विश्वस्त सरदारों का समूह था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये 2 महत्वपूर्ण सिक्के उसने चलवाए थे। इसके बाद रजिया सुल्तान का नंबर आता है। इल्तुतमिश के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान बनी। वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने शासन चलाने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग कर चोगा और कुलाह पहनना प्रारंभ किया। इसके बाद आते हैं बलबन। रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद शासक बने। इनके पश्चात बलबन शक्तिशाली शासक बनकर उभरा। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद अपना व्यक्तिगत खर्च टोपी सिलकर चलाता था। इसी के शासनकाल में बलबन का उत्थान होना शुरू हुआ। बलबन ने शासक बनने के बाद राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो दैवी उत्पत्ति और निरंकुशता पर आधारित था। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की और दरबार में नौरोज पर्व मनाया शुरू किया। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन के समय में की गई। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने 40 दल का दमन किया। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान शमसुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। अब बात करते हैं खिलजी वंश की, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसके पहले शासक की बात करें, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी।
गुलाम वंश की समाप्ति के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में शासक बना। इसके पहले वो बुलंदशहर का इक़्तिदार था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। बात करते हैं अब अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना का गठन किया और नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। नियंत्रित बाजारों में सराय अदल और शहनाई मंडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व का सुल्तान, सिकंदर द्वितीय युग का विजेता, जनता का चरवाहा, इस तरह की उपाधि उसने धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह सुल्तान बना। इसने खुद को खलीफा घोषित किया। अंतिम खिलजी सुल्तान खुसर शाह था। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना हुई। अब बात करते हैं तुगलक वंश की, जो कि 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला। इसके पहले शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 ईस्वी में की गई थी। सुल्तान बनने ही इसने अमीरों की भूमिका वापस कर दी और बटाई प्रथा शुरू की। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की और वहां 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाना शुरू किया था। गयासुद्दीन तुगलक के प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया से बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय अभियान से वापस लौटते समय संदेश भिजवाया कि उसके दिल्ली प्रवेश से पहले ही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। ऐसा सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, दिल्ली अभी दूर है। संयोग वंश दिल्ली प्रवेश से पहले सुल्तान की लकड़ी की छत गिरने से मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल के सुल्तानों में से ये सबसे शिक्षित सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोही विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दोआब में कर की वृद्धि की, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और खुरासान कराचिल अभियान शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी, जिसका नाम था दौलताबाद, को राजधानी बनाया। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। फिरोज शाह ने 24 करों को हटाकर केवल 4 कर जारी रखे, जो थे खराज, जो कि भू राजस्व था। उसके बाद खम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, ज़कात, धार्मिक दान। सल्तनत काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह पहला शासक था। फिरोज शाह ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और सिंचाई कर हक़ शर्ब लागू किया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह ने 300 नगरों हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि शहरों की स्थापना करवाई।
इसी के शासनकाल में अशोक के अभिलेखों को मेरठ तथा टोपरा से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह ने चांदी की अद्धा और तांबे की विक मुद्रा का प्रचलन करवाया। जियाउद्दीन बरनी और शम्स शिराज अफीम की फिरोज शाह का संरक्षण प्राप्त था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जिसके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण वर्ष 1398 में हुआ। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी और इसने सुल्तान के बजाय रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खान ने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। सैयद वंश के पतन के पश्चात दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ। अब आते हैं लोदी वंश पर, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। यह भारत का पहला अफगान राज्य था। बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्के के प्रचलन करवाया था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदरा शाह लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि माप का पैमाना गज सिकंदरी चलवाया। ये गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। साल 1517 में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से पराजित हुआ। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हो गया। वो लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत और अंत होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।